पीडीपी के चीफ तर्जमान इकबाल तरम्बू ने कहा कि मरकज तवील अरसे से ये वादे कर रहा है, लेकिन असेंबली इंतखाबात को लेकर अब भी गैर यकीनी सूरत हाल है। सुनिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि इलेक्टोरल रोल जो है उनका रिवीजन होना चाहिए और 20 अगस्त तक फाइनल सबमिशन हो जाना चाहिए। आपको पता है कि 4 स्टेट्स ऐसी हैं, यूटीज़ हैं जो अभी पोल बाउंड है, उसमें से जम्मू कश्मीर भी है। और हमने देखा कल कि प्रधानमंत्री जो है उन्होंने डायरेक्टली कहा कि कश्मीर के लोग जो हैं अब वो तैयार रहे असेंबली इलेक्शंस के लिए। ये तो आपकी बात सही है। वी ऑल्सो हर्ड आवर प्राइम मिनिस्टर सेइंग दैट, बट द क्वेश्चन इज वी हैव बीन हियरिंग दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। सो हमारा मसला यही है, वट एवर द प्राइम मिनिस्टर हैज बीन सेइंग फॉर ऑल दीज ईयर्स, जैसे कि नौकरियों के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा, स्टेटहुड के बारे में कहा, इलेक्शंस के बारे में कहा, तो काफी मर्तबा हमने ये सुना है, बट ये कब होगा इज अ $1 बिलियन क्वेश्चन। सो अभी भी हमको इतनी ज्यादा उम्मीदें नहीं है, लेकिन एज यू नो देयर इज नो अदर ऑप्शन और चॉइस फॉर अस। वील हैव टू वेट एंड वॉच एंड होप दैट इट हैपन्स। वी आर वेटिंग फॉर दैट। सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कहा ही है कि मैंडेटरी है। आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है कि शायद डिले हो जाए इलेक्शन? क्योंकि एक ऐसी हवा भी बन रही थी यहाँ लोगों में, पॉलिटिकल पार्टीज में, कि शायद इलेक्शन जो है वो डिले कर देंगे। देखिए, देयर इज सो मच ऑफ अनसर्टेनिटी डिस्पाइट द फैक्ट कि सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट वर्डिक्ट है कि बिफोर सितंबर ये हो जाना। एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज टाइम एंड अगेन सेड कि एक वैक्यूम है जम्मू कश्मीर में विच नीड्स टू बी फिल्ड। मतलब ये बहुत जरूरी है, इट इज ओवरड्यू। लेकिन जो हमें लग रहा है पिछले 5 सालों में, इट वॉज कनेक्टेड विद हालात ऑन द वन हैंड। दूसरी तरफ से गवर्नमेंट कह रही है कि हालात बहुत अच्छे हैं, ठीक है। पार्लियामेंट इलेक्शंस हो गए विदाउट एनी प्रॉब्लम, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग वेंट ऑफ नाइसली। उसके बाद कुछ जम्मू में देखा आपने, तो उसकी वजह से भी केम टू नो कि अब शायद डिले करेंगे। हालांकि हमारा मानना यह है कि इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर हैव टेकन प्लेस अमिडस्ट ऑल ऑड्स। 96 देखिए, उसके बाद देखिए, देयर वाज सो मच ऑफ अनसर्टेनिटी इन द होल स्टेट। तो वी डोंट थिंक इट इज अ रीजन फॉर नॉट होल्डिंग इलेक्शंस। व्हाई इलेक्शंस आर नॉट बीइंग हेल्ड इज बेटर नोन टू देम। वी विल होप दैट दे विल बी हेल्ड सून। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान सलमान सागर ने कहा है कि वो 5 वर्षों से इलेक्शन कमीशन से यही सुन रहे हैं, इंतखाबी फहरिस्तों पर नजरसानी करना एक आम अमल है। वज़ीर आज़म ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं और इसे वो संजीदगी से ले रहे हैं। देखा, आज एक ऑर्डर आया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, जहां पे उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल रोल जो है वो अब रिवाइज होने चाहिए, स्पेशली जो 4 ऐसी पोल बाउंड स्टेट्स हैं जिसमें से जम्मू कश्मीर भी है, और 20 अगस्त तक फाइनल सबमिशन होना चाहिए। और साथ ही साथ हमने देखा कल प्रधानमंत्री ने भी यहाँ कहा पब्लिक फोरम पे कि अब यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस होने चाहिए। देखिए, एक तो मैं ये कहूँगा, जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की बात है, हम ये रिवीजन ऑफ रूल्स पिछले 5 साल से देख रहे हैं। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, हम तो उसको ड्रामा ही मानेंगे। अभी तक सो फार हमने 5-6 बार, हम जब फिर यहाँ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास जाते थे, वो कहते हैं डिस्क्लेमर ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं होगा कि नहीं होगा। सो दिस इज अ नॉर्मल प्रैक्टिस, रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स अ नॉर्मल प्रैक्टिस, दे कीप ऑन डूइंग आफ्टर एवरी 6 months। सो दिस इज नॉट समथिंग न्यू। जब प्रॉपर नोटिफिकेशन आएगा तो हम समझेंगे ये सही एक्सरसाइज है। एंड एज फॉर प्राइम मिनिस्टर साहब दिस अनाउंसमेंट इज कंसर्न, वो थोड़ा सीरियस ये है, हम उसको सीरियस समझते हैं। एक शायद सही बात होगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के बाद हमारे मुल्क में कोई अथॉरिटी नहीं होती है। सो होपफुली पीएम ने जब कहा है, तो अदरवाइज यहाँ होम मिनिस्टर साहब ने कई बार कहा है 5 साल से हर बार इलेक्शंस होंगे, अभी तक कुछ हुआ नहीं ग्राउंड पे। पीएम साहब के यहाँ आने का मतलब ही मैं योगा से ज्यादा समझता हूँ। जो योगा एक इवेंट था, लेकिन जो पॉलिटिकल बात जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने की वो इलेक्शंस की थी। होपफुली यहाँ के रिसेंट मैंडेट को देख के प्राइम मिनिस्टर ने ये अंदाजा लगाया होगा यहाँ के लोग डेमोक्रेसी बिलीव करते हैं, उनको ये चांस देना चाहिए। एक आखिरी सवाल लूंगा और आपसे मैं, एक नोशन बना हुआ है, हमने देखा कि रिसेंट पास में जो टेरर अटैक्स भी हुए पॉलिटिकल पार्टीज में और लोगों में भी, कि कहीं ऐसा नहीं कि अब असेंबली इलेक्शन जो है उनको फर्दर डिले कर दें। इसमें हमारे लीडर ने बहुत अच्छी बात कही, कुछ भी हो, हमें किसी दबाव में आके असेंबली इलेक्शंस को, किसी भी इलेक्टोरल प्रोसेस को डेमोक्रेटिक सेटअप में हमें आगे वाले की जो हमारा जो पड़ोसी मुल्क यहाँ बर्बादी कर रहा है, हम ब्लैकमेल नहीं हो सकते हैं। अटैक्स कितने हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, वो हमारे जो रिजॉल्व है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने का, उस पर वो बात नहीं आनी चाहिए। तो हमारी एजेंसीज को, हमारे जो स्टेट सेटअप है और मशीनरी है, स्टेट मशीनरी है इलेक्शंस की, लॉ एंड ऑर्डर की, उनको इंश्योर करना चाहिए फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो, लोग अपनी सरकार चुने और ब्लैकमेल टैक्टिक जो पाकिस्तान के हैं उनको